हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स। जी हाँ, अब अगला टारगेट हमारा है मैथमेटिक्स। हमारे लिए फिजिक्स हो चुका है, फिजिक्स तो आज ही है सॉरी, और केमिस्ट्री हो चुका है। मैथमेटिक्स अगला हमारा टारगेट है, तो उसके लिए हम लोग पूरा करने जा रहे हैं अपने टारगेट को। और आज करने वाले हैं, आपको सामने दिख चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लाया हूँ। ये वन शॉट रिवाइज है आपके लिए। इसमें सारे फॉर्मूले आपको दिख जाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएंगे सारे के सारे, जो पिछले सालों बोर्ड्स में आ चुके हैं। ये पूरा रिवाइज है वन शॉट। इसको करने के बाद आपको दोबारा इनवर्स ट्री को पढ़ने की जरूरत नहीं होने वाली। तो बच्चों आइए, पेन पेपर ले लीजिए और ध्यान से नोट डाउन कीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट क्लास 12 बोर्ड है। इसमें मैं कुछ आपको पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लिखवाने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको हमेशा ध्यान में होने चाहिए। देखो, लास्ट टाइम है ये, आपको बार बार रिवाइज करने का मौका नहीं मिलने वाला। सो वन शॉट रिवाइज कीजिए और सॉलिड रिवीजन कीजिए। पेन पेपर लेके वीडियो को देखिए। जो भी आपको लगता है फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, नए हैं, जो आपने पहले नहीं देखे हैं, उसको बोल्ड लेटर में कहीं पे नोट डाउन कीजिए। और क्वेश्चन जैसे ही मिलता है वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आपको पसंद आता है वीडियो देखने के बाद तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर सकते हैं। कमेंट तो जरूर करना बच्चों। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको डेली अपडेट भी मैं देता रहूँगा और आपको मिलता रहेगा। बेल बटन से आपको डेली अपडेट मिलेंगे मैथमेटिक्स के। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते तब तक मैं डेली अपलोड्स डालने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ फॉर्मूले हैं, पहले उस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, या यूं कह लो पूरे मैथमेटिक्स में, जहाँ डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है। ट्रिग्नोमेट्री के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री तो होना ही चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग। तो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको इसका फायदा होने वाला है। तो सबसे पहली बात जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या है, वो आप देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह के फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 है। और अगर आप यहाँ लिखते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा तो ये आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस ऑफ साइन थीटा तो इसका भी एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है, वो लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। ये भी बहुत यूजफुल फॉर्मूला है जो आगे यूज होने वाला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होपफुली आपको मालूम होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो टैन के टर्म में होता है, वो भी बहुत यूजफुल है। ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको यूज होने वाले हैं। तो क्या होता है वो फॉर्मूला, आप ध्यान से देखते जाइए। ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा के लिए भी फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज योर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये सारे फॉर्मूले अभी आपको यूज होंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको मिलने वाले हैं। इन सबको नोट करो। और भी मैं इनवर्स के क्वेश्चन भी लाऊंगा। बच्चे सोच रहे होंगे सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें कहाँ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जहाँ भी होगा ये सब फॉर्मूले यूज होंगे। इनवर्स के फॉर्मूले भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, ये है बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट जो बच्चों के दिमाग से निकल चुका होता है, तो इसको आप ध्यान में रख लो। और इसके अलावा आपको याद होनी चाहिए साइन 3 थीटा के फॉर्मूले या कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। tan a प्लस बी के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। tan a प्लस बी यानी कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ इनवर्स ट्रिगर के फॉर्मूले भी कर लेते हैं। इसको पहले आप नोट करो, फिर मैं बताता हूँ।
तो भाई बच्चों कुछ इन्वर्स से जो रिलेटेड है उसके भी फॉर्मूले हमारे को मालूम होने चाहिए। मैं आपके सामने लिखूंगा ताकि आपको लगे कि चलो कोई तो लिख रहा है और आप कॉपी कर पाओ, आप देख पाओ, आप समझ पाओ फॉर्मूले को हम लोग फिर अप्लाई करेंगे बहुत ही जल्दी। तो ध्यान से लिख लो बच्चों, सारे फॉर्मूले छूटने नहीं चाहिए। यहाँ पर सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला आपको है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, साइन कॉसेक का इनवर्स होता है। कॉस इनवर्स एक्स को लिखेंगे हम लोग सेक इनवर्स 1/x। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स को लिखेंगे हम लोग कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, और भी फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस। तो जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे मेन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि इनवर्स के लिए बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2 हो गया। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/2 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास कॉट, सेक और कॉसेक। अगर मैं लिखता हूँ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स तो दैट इज 5/2। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट और इसको आप ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो। बहुत सारे बच्चे इसको भूल चुके हैं इस फार्मूले को, जबकि ये बहुत 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 यूजफुल है। ठीक है, बहुत फैंटास्टिक फार्मूला है ये। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। ठीक है, ये सब फार्मूले सारे यूज होने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ये मोस्टली यूज फार्मूले हैं जो बार बार यूज होते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - y² प्लस y अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, राइट। यहाँ अगर माइनस तो यहाँ भी माइनस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। सारे फॉर्मूले आप लिख लो, मैं भी चल जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। चलो आप ट्राई करें कुछ क्वेश्चंस के। फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं पर दीज आर द मेन फॉर्मूलाज। ठीक है ना, फॉर्मूले तो बहुत होते हैं ना, लेकिन मेन फॉर्मूला जो बच्चे भूल चुके होते हैं। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चन मेन प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला रिकॉल करोगे तो आपको ज़्यादा तरीके से याद होंगे। सिर्फ फॉर्मूले याद करोगे तो याद नहीं होते। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलो अब तो लास्ट टाइम है, क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से लिखो, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -√3। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो। ये ऑल इंडिया 2019 में आया और 13 में भी आया। ठीक है, तो मैंने चूज किया इस क्वेश्चन को, हो सकता है ये इस बार भी आए। ये जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हल्के में नहीं लेना है और सारे के सारे क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ट्राई दिस, अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, tan इनवर्स √3 दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को रूट में इनवर्स में कंफर्टेबल नहीं है, अभी भी 1 साल हो चुका है पढ़ते हुए, अभी भी उनको आइडिया नहीं लगता है। तो चीज़ों को और इजी बना के किया जा सकता है। मैं क्या करता हूँ, जनरली अगर मुझे तकलीफ होती है तो क्या करता हूँ, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है ना, एंड कॉट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू अल्फा। ऐसा तो लिख सकते हैं ना, ये पूरा थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो tan इनवर्स √3 यानी कि √3 मुझे क्या मिलेगा, ये tan थीटा मिलेगा। ठीक है ना, tan थीटा मिलेगा और tan थीटा √3। अब तो कंफर्टेबल हो। 10th क्लास में भी क्या हुआ है कि tan √3 कब देता है, बच्चों याद करो कब देता है। तो यहाँ से थीटा में बोल सकता हूँ ना, एंगल 60 डिग्री के लिए देता है। तो 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3 तो लिखते हैं। थीटा की वैल्यू आ गई π/3। यहाँ पे अल्फा निकाल लेते हैं, -√3 इज इक्वल टू कॉट अल्फा।
कॉट यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेंट का आइडिया तो होना चाहिए। क्वाड्रेंट हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो ये थीटा है, ये पाई माइनस थीटा है, ये पाई प्लस थीटा और ये माइनस थीटा है, ठीक है ना, क्वाड्रेंट। तो बच्चों क्वाड्रेंट तो सबको याद होता है, आपको भी याद होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं याद है बच्चों तो बहुत ही डेंजर साइन है, मैं यहाँ पर डाल दूंगा फुल वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पहले वाले, तो क्वाड्रेंट आप समझ के कर सकते हो। कॉट नेगेटिव है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल हम लोग कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, यानी कि कॉट मुझे मिल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और कॉट मुझे यहाँ भी नेगेटिव मिलेगा। तो जो छोटी वैल्यू होगी ना, छोटी वाली वैल्यू वही लिखेंगे हम लोग। तो कॉट अगर पॉजिटिव √3 होता, मान लो थीटा आपको निकालनी है, पहले थीटा के बारे में फोकस करो, नेगेटिव को हटा दो। मान लो कॉट अल्फा पॉजिटिव √3 है, तो आप अल्फा यहाँ पे क्या लिखोगे, π/3, π/6 लिखोगे, सॉरी π/6 लिखोगे, कॉट है ये। तो अगर कॉट में भी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो टैन बना दो। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, टैन अल्फा 1/√3 यानी कि 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/6, ठीक है। अब हम लोगों को दो एंगल, एक तो एंगल ये भी बनता है कि एंगल ये भी बनता है। अब छोटा एंगल पे काम करो, अल्फा हो गया -π/6, ये हो गया -π/6, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है बच्चे। तो वापस आप यहाँ आ जाओ, आपने इसको यहाँ पे थीटा लिया था और इसको आपने अल्फा लिया था, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे π/3 और अल्फा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग -π/6, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, 2 2 हो जाएगा 3π/6 यानी π/2 ले सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे सर माइनस थीटा क्यों लिया, हम लोग तो यहाँ पाई माइनस थीटा भी ले सकते थे। यस बिल्कुल ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अल्फा की जगह लिख सकते हैं पाई -π/6 यानी 5π/6, ठीक है ना, 5π/6 और दूसरी वैल्यू है माइनस थीटा, तो 5π/6 भी आप ले सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अगर आप लिखते हो यहाँ पर π/3 माइनस 5π/6, ठीक है, तो ये टोटल जो एंगल जो आएगी वो आपको नेगेटिव में आएगी, ठीक है। टोटल एंगल आपको नेगेटिव में मिलने वाला है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल नेगेटिव। लेकिन आप देखो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव है, टोटल आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है और ये माइनस बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, तो कॉट √3 पॉजिटिव। इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये पूरा वैल्यू तो मुझे पॉजिटिव दे रहा है लेकिन ये वैल्यू मुझे नेगेटिव दे रहा है, मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करेंगे। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू। आपको क्वेश्चन दिख गया है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। इसको भैया हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, पिछले वाले की तरह मिलता जुलता है। ये कब आ चुका है, सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंट सी लिखा है, ऑल इंडिया 2012 में आ चुका है, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। तो ध्यान से करो, ध्यान से सोच के देखो। सेक इनवर्स -2, यहां भी वही काम करो, आप ले लो लेट tan इनवर्स √3 = थीटा एंड सेक इनवर्स -2 = अल्फा। तो आपको क्या मिलेगा, tan थीटा = √3 यानी कि π/3 मिल गया आपको। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सेक अल्फा -2 यानी कि cos अल्फा -1/2। तो 120 डिग्री, देखो cos 120 डिग्री आपको -1/2 देता है, ठीक है। नहीं कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। cos अल्फा को आप मान लो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव अगर हम लोग लेते हैं तो cos पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सीधा बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेंगे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मुझे थीटा मिल जाएगा। हम लोगों ने क्वाड्रेंट सीखा था ना अभी, थीटा पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा, ठीक है। तो cos अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं तो स्मॉलेस्ट एंगल लूंगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा π/3, 60 डिग्री मिल जाएगा मुझे π/3। लेकिन ये नेगेटिव है तो मेरे को यहाँ पे पाई माइनस थीटा मेरा टारगेट होना चाहिए, पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई माइनस π/3, दैट मीन्स 2π/3। तो ये जो पूरी जो अल्फा वैल्यू आई है, ये क्या आई, अल्फा की वैल्यू 2π/3।
तो आपको क्वाड्रेंट को नहीं भूलना है बच्चों, क्वाड्रेंट ही हमारे को सही आंसर देता है। ये हो गया 2π/3। तो इसको मैंने थीटा लिया था, इसको मैंने अल्फा लिया था, इसी की वैल्यू तो मुझे चाहिए। थीटा की वैल्यू मैं लिखूंगा π/3 जो मैंने अभी अभी फाइंड किया, अल्फा की वैल्यू मैं लिखूंगा 2π/3। तो आंसर हो जाएगा -π/3। ठीक है ना, -π/3। ठीक है बच्चों, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको लेनी होती है। ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब छोटी वैल्यू, और उस छोटी वैल्यू के लिए हम लोग काम करेंगे। तो आंसर जो भी आए आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा, प्लस आया नेगेटिव आया इससे फर्क नहीं पड़ता। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन आपको दिख गया है, ट्राई दिस बच्चों। हमारे को क्या दिया गया, साइन के पास देखो साइन 1 कब देता है, सीधी सी बात है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये बहुत बार यहाँ के स्कूल में भी आ चुका है, और ये डेली 2014 में आया था। साइन पूरा एंगल है, ये साइन के पास तो एंगल ही होता है पूरा, दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन 1 कब देता है, 90 डिग्री π/2 पे। तो हम लोग फटाफट लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये पूरा π/2 होगा तभी तो हम लोग बोलेंगे साइन π/2 इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने लिख लिया π/2। अब फॉर्मूले में जाओ, हमने इनवर्स टेबल का फॉर्मूला भी तो किया हुआ है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, सम होने चाहिए, तो ये π/2 मिलेगा। ठीक, यानी कि यहाँ जो x की वैल्यू है 1/5 है, यहाँ भी x की वैल्यू 1/5 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला अगर आप कंपेयर करके देखो तो आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स वो 1/5 होगा, x की वैल्यू 1/5 होनी चाहिए। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसे ऐसी चीजें आपको मिल सकता है। ठीक है, तभी होगा, दोनों के एंगल सेम, तो आपको मिल गया ये π/2। ठीक है बच्चों, है ना, इजी क्वेश्चन है बहुत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी ऑल इंडिया 2014 में आ चुका है। तो पिछले जो सालों के क्वेश्चंस होते हैं तो 3 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले, वो रिपीट हो सकते हैं, है ना, वो रिपीट हो सकते हैं इस बार, इसलिए ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4 है, और आपको ये प्रूफ करना है, देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपसे मांगी गई है। तो आप सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लगाओ, हमने अभी किया था ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, है ना, मैं इन दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy दैट इज इक्वल टू π/4। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो पूरा 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस xy। तो माइनस xy को आप इधर ले आओ, x प्लस y प्लस xy इज इक्वल टू 1, यानी इस पूरे की वैल्यू है 1, इस पूरे जो सम है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, अपने आप वैल्यू आ गई ऑटोमेटिक। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या है, बेसिक फॉर्मूला है तो अप्लाई करना है, बेसिक थिंग्स वी हैव टू अप्लाई। इसमें कुछ भी हाई फाई क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, पूरा आपका जो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ा है वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, cot π/2 माइनस 2 cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 है, आपको फॉर्मूला दिख गया है, सॉरी क्वेश्चन दिख गया है, ऑल इंडिया 2014 कंपार्टमेंट क्वेश्चन है, आपको ट्राई करके देखो। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है, तो बहुत सारे बच्चों ने देख के कर भी लिया होगा, या बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे करें। तो बिल्कुल आपको बेसिक्स पे ही काम करना है बच्चों। बेसिक्स आपका अगर स्ट्रांग है तो इस तरह क्वेश्चन में आप रुकोगे नहीं। देखो, जब भी आपको अटकते हो, जब भी आप रुक जाते हो कि अरे क्या करें, स्टक हो जाते हो क्वेश्चन में, तो बिल्कुल बेसिक में जाओ। उस केस में क्या करो, जो भी इनवर्स वाली चीज़ है अंदर में, ब्रैकेट के अंदर जाओ, जो इनवर्स वाली चीज़ है उसको आप थीटा एज्यूम कर दो, है ना। हो सकता है आपको देख के समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें,
वैसे जनरल फॉर्मूला हमारे को मालूम होनी चाहिए, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसी फॉर्मेट को अगर आप फॉलो कर लोगे तो फिर भी सॉल्व कर सकते हो। यानी कि मैं लिख सकता हूँ tan 2 cot इनवर्स √3, ये लिख सकता हूँ मैं। tan 90 माइनस पूरा थीटा अगर मैं ले लूँ तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये वाला cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो इसको मैंने फॉलो किया तो मुझे ये मिल गया, 90 में पूरा थीटा है तो tan थीटा हो गया, ये सीधी सी बात है, पूरा थीटा ये मिल गया मुझे। अब मुझे इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू चाहिए, सिंपलेस्ट वैल्यू चाहिए। कॉट इनवर्स √3 को आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉट इनवर्स √3 को अगर आप अल्फा ले लो तो क्या मिलेगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू √3 या फिर tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि अल्फा हो जाएगा यहाँ पर π/6 30 डिग्री, अल्फा हो गया π/6। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan 2 अल्फा, और अल्फा हो गया π/6, तो यहाँ डाल दो π/6, तो आपको मिल गया tan π/3 यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब √3, ये हो गया √3, ठीक है, ये हो गया, आपको √3 वैल्यू मिल गई इस पूरे की, ठीक है, सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द वैल्यू ऑफ tan 2 tan इनवर्स 1/5। देखो ये भी कितना इजी है, ये भी लॉलीपॉप, सुपर लॉलीपॉप, इसको बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चंस। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है तो छोड़ना क्यों, डेली 2013 में आ चुका है, 10 साल बाद हो सकता है अभी भी आ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि आएगा, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, tan इनवर्स 1/5 को आप थीटा ले लो, लेट tan इनवर्स 1/5 थीटा, तो आपको क्या मिल गया, ये tan 2 थीटा मिल गया, tan 2 थीटा मिल गया आपको। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/5 इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। तो tan थीटा 1/5 आप यहाँ डाल दो, हो गया, दैट्स इट। 2 इंटू 1/5 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो 2/5 1 माइनस 1/25, ये हो गया 5/12। पूरे की वैल्यू आ गई 5/12, इस पूरे की वैल्यू आ गई 5/12, ठीक है बच्चों, है ना इजी, सुपर इजी बोलते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और नया क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ऑल इंडिया 2013 में ये भी आ चुका है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें 4 टर्म दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, अंदर में एक और नंबर 4। तो आप ट्राई करो, कोई बात नहीं, जैसा भी क्वेश्चन है बेसिक्स तो वही रहेगा बच्चों, बेसिक्स इज नॉट गोइंग टू चेंज। आपको ध्यान से देखना है और अपनी मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ट्राई दिस। ये 2013 में आ चुका है, तो अभी भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, सबसे अंदर में आप जाओ पहले, यहाँ जब बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हो तो सबसे पहले अंदर वाले को पकड़ो, अंदर वाले को पकड़ते हैं और लिखते हैं लेट cos इनवर्स √3/2 थीटा, ऐसे लिखते हैं। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, 5/6 30 डिग्री, ठीक है ना, 5/6 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, tan इनवर्स 2 sin 2 थीटा, इसको मैंने थीटा लिया है तो ये 2 थीटा बन गया ना, sin 2 थीटा। देखो cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 5/6 है, तो थीटा की वैल्यू 5/6 आप डाल दो, तो sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, sin 2 थीटा का मतलब हो गया sin 2 π/6, यानी कि sin π/3, sin π/3 60 डिग्री, दैट मीन्स √3/2।
√3/2, यानी कि इस पूरे की वैल्यू हो गई √3/2। हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 2 sin 2 थीटा हो गया √3/2। 2 गया, tan इनवर्स √3 मिल गया मुझे, tan इनवर्स √3। तो tan √3 कब देता है? जब आपके पास 60 डिग्री हो, दैट मीन्स π/3 हो, दिस इज π/3। तो पूरे की जो वैल्यू है, पूरे की वैल्यू आ गई कितनी? π/3। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो अच्छे से। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब करो, और प्यारे बच्चों कमेंट तो कर ही दो, क्योंकि ये हमारे को मोटिवेट करता है कि हम और भी अच्छा काम करें आपके लिए। कॉट इनवर्स, देखो यहाँ पे आपको देख के डर लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है ये क्या दे दिया सर ने, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी होता है। तो फिर आ चुका है 2009, 2011, 2014, 2016, 1 2 3 4 बार आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखते ही हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 1 + sin x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - sin x का फॉर्मूला क्या होगा, जो हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है। हम लोगों ने सीखा हुआ है ना, 1 + sin x का फॉर्मूला सीखा हुआ हम लोगों ने। आप ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो। तो 1 + sin x का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी लिखा भी था बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। क्या लिखेंगे बच्चों? कॉट इनवर्स, ब्रैकेट दे दो ऐसे बड़ा सा, तो क्या लिखें यहाँ पर? √, cos x/2 प्लस ऑफ sin x/2 का होल स्क्वायर। ये हाँ, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? मैंने लगाया 1 + sin x का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने लगाया। तो यहाँ तो रूट है और ये स्क्वायर है, तो रूट तो हट जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ भी रूट हट जाएगा, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलो इसको थोड़ा कर लेते हैं शॉर्टकट से। ठीक है बड़ा आसान। ये क्या मिल जाएगा? sin x/2 प्लस cos x/2, ये पहला टर्म का मिल गया, प्लस sin x/2 माइनस ऑफ cos x/2। ठीक है ना, ये मिल गया। सिमिलरली बाकी ऊपर नीचे का टर्म सेम है, sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 माइनस ऑफ cos x/2, ये मिल गया। तो आपको ये माइनस वाला टर्म तो गया। ठीक है, sin भी गया, तो बचा क्या? sin भी गया, जो बच गया वो लिख देते हैं, जो बच गया उसको नोट डाउन कर देते हैं। तो क्या बचा मेरे पास? कॉट इनवर्स, ऊपर में है 2 sin x/2 और नीचे में है 2 cos x/2। ठीक, 2 तो गया, कॉट इनवर्स tan x/2। ठीक, अब इसमें से हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करें? वो बाहर कॉट इनवर्स है, अंदर tan है, तो अंदर भी कॉट में ले आते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हो cot 90 - x/2। ठीक है ना, अब यहाँ से cot का फंक्शन हट जाएगा बाहर, आपको मिल जाएगा π/2 माइनस ऑफ x/2। ठीक है बच्चों, है ना इजी? बेकार में डर रहे थे तो इसको देख के इतनी बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोगों ने जो प्रूफ किया है वो क्या प्रूफ किया है? π/2 माइनस x/2, और हमें क्या पूछा गया? x/2। अब ये घपला कैसे हुआ इसको समझना है, ध्यान से देखना है बच्चों। अब ये इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ये भी यहाँ पे बनता था कि भाई ये भी प्रूफ करने को आ सकता था। देखो हम लोगों ने क्या किया है, 1 + sin x को लिखा है sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, ये जो स्लाइट जो डेविएशन हुआ है आंसर का वो कैसे हुआ, उसका एक कैच है, उस कैच को आप समझो। अगर मैं लिखता हूं 1 + sin x, मैंने लिखा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मैंने इस्तेमाल किया वो क्या इस्तेमाल किया है? sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। इसको मैंने लिखा है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इसको ऑर्डर को चेंज भी तो कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ cos of x/2 प्लस ऑफ sin x/2 का होल स्क्वायर।
ये कैच है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ये इस्तेमाल करके देखूंगा। अब ध्यान से देखो और ध्यान से सीख लो एक बार। हमारे को सिर्फ x/2 चाहिए, π/2 तो नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह अब ये इस्तेमाल करेंगे तो आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा आपका। इसीलिए इस कैच को समझना जरूरी है, इसीलिए इस कैच को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं लिखूंगा cos x/, इस रूट के अंदर मुझे ये डालना है, 1 + sin x रूट है ना, तो रूट के अंदर यानी कि 1 + sin x को हटा दूंगा, मैं लिखूंगा cos x/2 + sin x/2। तो इसके ऊपर स्क्वायर है, रूट है, तो क्या लिखूंगा मैं, cos x/2 + sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस ऑफ sin x/2 होल डिवाइडेड बाय cos x/2 sin of x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। ये मिल गया मुझे। अब आप ध्यान से देखो, sin कट, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, sin कट, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा 2 cos x/2। अब आप डिनोमिनेटर में देखो, cos तो गया, डिनोमिनेटर में बच गया 2 sin x/2। अब बाहर क्या है, cot इनवर्स है, बाहर क्या है, cot इनवर्स, तो मेरे को मिल गया cot इनवर्स cot x/2। अब आ गया आपका x/2, है ना। देखो यहां से यहां में कितना चेंज आ गया आंसर का, π/2 गायब हो गया, माइनस भी गायब हो गया, ये मिल गया। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं ना गच्चा देना। एग्जाम में आपको फंसाया जा सकता है, लेकिन हमें फंसना नहीं है। ठीक है, फंसना नहीं है, यहाँ पे जितना फंसना है फंस जाओ। एग्जाम के पहले जितना आपको गलतियां करनी है, जितनी गलतियां आपको आती कर डालो, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे बच्चे को देख रहा हूँ टेंशन में, यार टेंशन किस चीज़ का लेते हो, स्टूडेंट हो, बिंदास रहो, पढ़ाई करो, मजे लो पढ़ाई के। जब 10th में थे तो लगता था अरे बाप रे, इससे बड़ा तो कोई एग्जाम ही नहीं है, 10th का एग्जाम आ गया है, 10th का एग्जाम लाइफ का बिगेस्ट इवेंट। ऐसा कुछ नहीं है। 12th में जाते हो तो लगता है यार 10th ही ठीक था, कॉलेज में जाओगे लगेगा यार स्कूल ही ठीक था, 12th का एग्जाम ईजी था, ठीक था, मतलब मजा आता था। तो आपको मजा लो, जिंदगी का आप मजा लो, इंजॉय करो, तभी कुछ सही होता है। चलो ये कर लेते हैं आगे, लास्ट में ये भी कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी है, एक जैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आपको देखते ही दिमाग की घंटी बजेगी, दिमाग की घंटी बजेगी, आप बोलोगे अरे यार x को sin थीटा ले लो, मजा आ जाएगा, या फिर cos थीटा ले लो। हालांकि यहाँ cos लाना है, तो आप क्या करो, x को cos थीटा ले लो। ठीक है, देखो क्या फर्क पड़ता है, साइन भी आप ले सकते हो या cos भी ले सकते हो। हालांकि यहाँ जो प्रूफ करना है वो cos है, तो मैं क्या करूंगा, x को ले लूंगा cos थीटा, x को ले लूंगा cos थीटा। देखो ये सब जो चीजें हैं ना, आपको डिफरेंशिएशन में भी काम आने वाली है। ये जो कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ इन्वर्स का, पूरा डिफरेंशिएशन में भी काम आने वाला है। इसमें ध्यान से सीखो, ध्यान से देखो, और लाइक कमेंट तो कर ही दो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 + cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 - cos थीटा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 1 + cos थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 है। ठीक है ना। देखो यहाँ साइन इनवर्स भी दे सकता था, सो वी हैव टू बी केयरफुल। देखो आपको इसमें क्या लेसन मिलता है सीखने को, बहुत ही अच्छा लेसन मिलेगा कि करते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं। ये आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ठीक है ना, तो लिख डालते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा/2 अंडर रूट, तो क्या मिलेगा, √2 cos थीटा/2 मिलेगा ना, √2 cos थीटा/2। तो मैं लिख लेता हूँ √2 cos थीटा/2, √2 cos थीटा/2 माइनस 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और यहाँ भी रूट है, तो आपको मिल जाएगा √2 sin थीटा/2, √2 cos थीटा/2 माइनस √2
साइन थीटा बाई टू। ठीक, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, सब कुछ भला चंगा है, समझ में आ रहा है। हमारे को जो लाना है वो भी दिमाग में होनी चाहिए, अच्छा ये लाना है ना, ये पता होना चाहिए। तो रूट टू सारा खत्म कर दिया रूट टू। अब आप क्या करोगे, कॉस थीटा बाई टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर डालो, डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई टू एंड सॉरी नीचे प्लस है 1 प्लस tan थीटा बाई टू, ये मिल गया आपको। तो ये किसका फॉर्मूला है, आप 1 माइनस tan थीटा बाई टू 1 प्लस tan थीटा बाई टू, ये भी एक फॉर्मूले से रिलेटेड है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, ये रिलेटेड है। यहां से मुझे फॉर्मूला चाहिए अब, ठीक है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद है, 1 को लिख लो आप tan पाई बाई 4, ठीक है ना, 1 की जगह लिख लो tan पाई बाई 4। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से एक अच्छा सा ट्रिक आपको सीखने को मिलेगा, कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। ये तो लेसन सीखना है ना हमारे को लास्ट टाइम में, कि भाई लास्ट टाइम में सीखे क्या, बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है लास्ट टाइम में पढ़े कैसे, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही तरीका मैं सिखा रहा हूँ, लास्ट टाइम में अच्छे क्वेश्चंस कैसे करते हैं ताकि आपके मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक फिट रहे और एग्जाम होने तक तो बिल्कुल ही दिमाग में फिट रहे। तो ये आपको मिल चुका है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये सेटिंग आपको सीखनी है, इनवर्स ट्रिगर की सेटिंग आपको आनी चाहिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसका मतलब मुझे मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे मिल गया tan इनवर्स tan a माइनस b, tan a माइनस b, ये लिख सकते हैं ना, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, बढ़िया है। अब ये tan का फंक्शन खत्म हो गया, आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और थीटा आप यहां से निकाल सकते हो, थीटा क्या मिलेगा मुझे, cos इनवर्स x मिलेगा। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस हाफ इंटू cos इनवर्स x, ये मिल गया पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। यही प्रूफ करना था हमारे को, ये प्रूफ करना था ना। तो आपको इसमें से 2-3 चीजें सीखने को तो मिल गई होगी, अगर याद नहीं होगा तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपने सीख लिया होगा। इसको नोट बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम का मजा लेते हैं, पेपर्स का मजा लेते हैं। tan इनवर्स देखो 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 क्या मिल गया, ये यहाँ भी आपको एक सेटिंग सीखनी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो 2012 में आ चुका है। तो आपको देख के क्या लगता है कर पाओगे, कुछ दिमाग में घंटी बजी कि भाई इसको देखते ही कुछ घंटी बजी कि क्या करें और कैसे करें, सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि देखो tan इनवर्स बाहर में है, तो आप कोशिश ये होती है हमारी कि अंदर भी tan का फंक्शन आ जाए, ताकि tan इनवर्स और tan बिल्कुल फंक्शन हट जाए, बाकी हम सिंप्लीफाई कर लें। हमारे को तो यहाँ tan चाहिए नहीं ना, यहाँ राइट साइड में तो tan का फंक्शन नहीं चाहिए, लेकिन अंदर में मैं अगर tan ले आता हूँ, बाहर में tan इनवर्स है, तो मेरा काफ़ी आसानी से ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके तो देखो कैसे करेंगे। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, cos ऑफ थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक ये होता है। और 1 प्लस साइन एक्स को हमने अभी अभी देखा, 1 प्लस साइन एक्स को हमने अभी अभी देखा, इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो चलो लिख देते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं। cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में ये आ रहा है मेरे पास cos x बाई 2 प्लस ऑफ साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे को पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं cos साइन x प्लस cos x भी लिख सकता था, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस केस में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन केयरफुल तो रहना पड़ेगा हम लोगों को। अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी
प्लस बी। ठीक है ना, ये पूरा कट हो गया आपका, यहां से पूरा कट, यहां से स्क्वायर है तो एक टर्म कट, ये बच गया आपके सामने। ठीक है ना, ये बच गया है। तो आप न्यूमरेटर बिल्कुल पहले वाले की तरह आ गया ये। अब आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos x/2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, तो आपका काम तमाम। 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2, तो ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस ऑफ x/2। ठीक है ना, तो tan इनवर्स tan आपका खत्म हो गया, आपको मिला π/4 माइनस ऑफ x/2। यही तो हमारे को लाना था, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब आपको मेरे डाउट का, अब मुझे एक्चुअली आपके डाउट का इंतजार रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जम के पढ़ाई करो बच्चों, विदाउट ये सोचे कि यार एग्जाम में क्या होगा। बस आप कोशिश ये करनी है कि डेली आपको एक दो फुल लेंथ पेपर सॉल्व करनी है डेली एग्जाम होने तक। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और जो भी डाउट है तो मैं उसके लिए हूँ ना। बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।